ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपको लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद लिखा हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहता है के का मान निकालिए। अब देखिए जो बहुपद हमको दिया हुआ है पहले गिवन करके हम उस बहुपद का लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे और गिवन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, तब पी ऑफ एक्स, बहुपद को हम पी ऑफ एक्स से लिखते हैं। तब पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। यहाँ पे देखिए इसमें एक शून्यक जो हमको दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। तो ये भी लिख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बहुपद से आपको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। देखिए कहता है के का मान निकालने के लिए, तो देखिए के कहाँ है, बहुपद में के कहाँ है, किसके स्थान पर है, तो के जो है सी के स्थान पर है। किसके स्थान पर है, सी के स्थान पर है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से पहले योगफल निकाल लेते हैं। तो अब बताइएगा शून्यकों का योगफल क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जो हम पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो होगा और b के जगह पर कितना है, तो -7 है। b कहाँ से आता है, तो x के कोफिशिएंट में जो रहता है वह वैल्यू को b कहा जाता है। तो b के जगह पे हो गया और a के जगह पर कहाँ है, तो x के स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो रहता है उसको a कहते हैं। तो a कितना है, 1 है। तो ये कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 7। जो दिया है उसको 1 मानेंगे, जो निकला है उसको 2 मानते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो हल करते हैं, यहाँ पे दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2। चलिए अब दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। दोनों समीकरण को हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बीटा से बीटा कैंसिल, कितना अल्फा, 2 अल्फा। 2 अल्फा बराबर क्या गया, 8। अब अल्फा बराबर क्या हो गया, 8/2, 2 4 जा 8, यानी अल्फा का जो मान आया है कितना आ गया, 4। अब देखिए यहाँ पर देखने के बाद अब जब हम यहाँ पे गुणनफल निकाले थे तो अब क्या निकालेंगे, सॉरी योगफल निकाले थे तो क्या निकालेंगे, अब गुणनफल। क्या निकालेंगे, गुणनफल। गुणनफल होता क्या है, तो गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अब सी के जगह पर क्या है, तो देखिए सी कहाँ है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के जगह पर के होगा और ए के जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 होगा। अब देखिए अल्फा का मान हम क्या निकाले हैं, 4। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, तो यहाँ से बताइएगा, जे बीटा का वैल्यू तो अभी नहीं निकाले थे, बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 इंप्लाई करा देते हैं। 1 इंप्लाई कराने का मतलब अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रख दीजिए, तो 4 माइनस बीटा बराबर 1। तो माइनस बीटा, अब ई 4 को उधर, तो 1 माइनस 4, तो माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, -3। माइनस माइनस कैंसिल, तो बीटा का मान क्या हो गया, 3। अब यहाँ पे देखिए बीटा का मान 3 निकाले हैं, तो यहाँ पर भी बीटा का वैल्यू रख दीजिए। तो कितना आ गया, के, यानी 12 बराबर के का मान क्या आ गया, 12। तो देखिए आसानी से आपको के का मान आपको निकल गया, कहाँ से, तो योगफल और गुणनफल से। तो इस तरह